अभी मैं रास्ते में आ रहा था, खबर आई कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ, 23 लोग इंतकाल कर गए, 23 लोग मारे गए। याद रखो, अगर वाकई में ये हमला करने वाला कल पकड़ा जाए और ये प्रूफ भी हो जाए कि हमला करने वाला मुसलमान था, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मुसलमान का हाथ ना हो, लेकिन मान लो अगर ये साबित भी हो जाए कि ये हमला करने वाला कोई नाम निहाद मुसलमान था, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम किसी निर्दोष पर हमला करने, किसी बेकसूर पर हमला करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हर दौर में जालिम के खिलाफ खड़े होने की तालीम देता है और मजलूम के साथ खड़े होने की तालीम देता है। इस्लाम कभी भी जालिम के सपोर्ट की बात नहीं करता है। जुल्म कोई भी करे, इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। मेरे नबी ने फरमाया इत्तक़ु ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो, क़यामत के दिन ये जुल्म करने वाले अंधेरे में रहेंगे, उनको उजाला नसीब नहीं। अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हम मुसलमान इस दुनिया में किसके नाम से पहचाने जाते हैं? दुनिया वाले हमें कहते हैं कि साहब ये मोहम्मद साहब के अनुयायी, बल्कि बहुत सारे लोग मुसलमानों को मोहम्मदन बोलते हैं कि भाई ये मोहम्मद के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसलमान का ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में अल्लाह के आखिरी रसूल बन करके, आखिरी नबी बन करके आप इस दुनिया में आए। आप आए तो मक्का की सरजमीन पर, आए तो अरब की धरती पर, मगर आप जो दीन लेकर के आए, जो शरीयत लेकर के आए, जो पैगाम लेकर के आए, वो यूनिवर्सल और आफाकी शरीयत है। सारी कायनात के लिए आप अल्लाह के नबी बनकर के आए। उलिया अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के जरिए ऐलान करवा दिया, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए मैं तमाम इंसानियत का रसूल बन करके आया हूं। मेरे बाद कयामत तक आने वाली जितनी इंसानियत होगी, जितनी मानवता होगी, जितने इंसान दुनिया में आएंगे, वो सारे के सारे इंसान उनका मैं रसूल बना करके, उनका मैं नबी बना करके भेजा गया हूं। यही वजह है कि आपके ऊपर जो किताब उतारी गई कुरान, उस कुरान को अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं कहा। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान रमजान के महीने में उतरी है। कुरान ये किताब रमजान के महीने में उतरी है, हुदल लिन्नास, और ये सारी मानवता का मार्गदर्शन करती है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता बताती, अल्लाह का रास्ता बताती है। अगर आपने ये समझ के रखा है कि कुरान हमारी किताब है, कुरान पर हमारा हक है, नहीं, कुरान सारी इंसानियत की किताब है, सारी मानवता की किताब है। पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा में हम पहली आयत क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। गोया हम अपनी नमाज के शुरू में ये इकरार करते हैं कि हम किसी महदूद मजहब के मानने वाले नहीं हैं। हमारा मजहब एक आफाकी, हमारा दीन एक आफाकी दीन है। हम जिस रब की इबादत करते हैं वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो किसी एक भाषा के बोलने वालों का रब नहीं है, एक देश वालों का रब नहीं, वो रब्बुल आलमीन है, वो सारी कायनात का रब है।
जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, दया बना करके भेजा, करुणा बना करके भेजा। आपकी जात सारी कायनात के लिए रहमत है। आपके जरिए किसी को तकलीफ नहीं होगी, आप किसी को दुख देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए। आप अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आपको हमने भेजा है। और इसीलिए आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी की सीरत में आपको कदम कदम पर ये बात मिलेगी। आप अपनों के लिए भी रहमत हैं, दुश्मनों के लिए भी रहमत है, पढ़े लिखों के लिए भी रहमत है, जाहिलों के लिए भी रहमत है, आप सबके लिए रहमत बनकर के आए। आज इंसानियत की बात होती, आज मानवता की बात होती, लेकिन इंसानियत और मानवता का लोगों ने अपना अपना मेयार बना के रखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का सही मतलब दुनिया को बताया। आपने बताया ऐ इंसानों, इससे बढ़ के इंसानियत पर जुल्म सितम क्या होगा। इंसान अपने मालिक को छोड़कर, अपने रचनाकार को छोड़कर, अपने परवरदिगार को छोड़कर इंसान सूरज की इबादत करे, चांद की इबादत करे, धरती की इबादत करे, पेड़ों की इबादत करे, जानवरों की इबादत करे, शर्मगाह की इबादत करे। इंसानियत पर इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि इंसान इंसान की इबादत करे, मखलूक मखलूक की इबादत करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत की सबसे खास बात यह है, आपने तौहीद का पाठ पढ़ाया, आपने एक अल्लाह की इबादत का पाठ पढ़ाया। आपने दुनिया को ये पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मखलूक की इबादत मत करो, खालिक की इबादत करो, क्रिएशन की इबादत मत करो, क्रिएटर की इबादत करो। और आपने कुरान की मुख्तलिफ आयतों के जरिए शिर्क की हकीकत बयान की, तौहीद की हकीकत बयान की। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है, गौर से सुनो। तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। लन यख्लुकू ज़ुबाबा, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी को पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया, और मक्खी अगर कोई चीज छीन करके चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, तो मक्खी से वो चीज छीन नहीं सकते। इतने कमजोर हैं तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते। इस्लाम इंसानियत को शिर्क से बचाने के लिए आया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें और आपको शिर्क से बचाने के लिए आया है। कभी गौर करो मेरे भाई, नबी अकरम की 23 साल नबूवत की जिंदगी, उसमें एक ही टेंशन थी। हमें तो बीवी की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, कमाई की टेंशन है, घर बार की टेंशन है। मेरे नबी को एक ही टेंशन थी। क्या टेंशन थी? लोगों को कैसे अल्लाह के रास्ते पे लेके आ जाए, लोग कैसे ईमान ले आए, लोग कैसे तौहीद के रास्ते पर आ जाएं, लोग कैसे अल्लाह की इबादत करने लगे। यही टेंशन आपको देता है। कुरान कहता है फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें। इतनी टेंशन आप लेते हैं, कहीं आप अपने आप को खत्म न कर दें इस फिक्र में कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते। मक्का वाले मेरे नबी पर ईमान नहीं ला रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से 100 किलोमीटर का सफर तय करके ताइफ पहुंचते हैं। वो जमाना कोई ट्रेनों का जमाना नहीं था, बसों का जमाना नहीं था। ऊंटों की सवारियां चला करती थी, घोड़े की सवारी हुआ करती थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने 100 किलोमीटर का सफर, मक्का से ताइफ का सफर आपने पैदल तय किया, चल करके तय किया। ताइफ आप पहुंचे, ताइफ
ताइफ के लोगों ने आपकी बात मानना तो बहुत दूर की बात है, आपका मजाक उड़ाया, आपको जलील किया, आपको ताना मारा, आपको बुरा भला कहा, और इतने पर भी बस नहीं किया। एक हफ्ता तक अल्लाह के नबी ताइफ की सरजमीन पर रहे। लोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, लोग आपका कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है। एक हफ्ते के बाद जब आप ताइफ से वापस जाने लगे, उन जालिमों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हाय हाय, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, वो नबी जो रहमत कायनात बनकर के आए हैं, ताइफ की वादी में दोनों तरफ से पत्थर आपके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी के बदन से खून बहने लगता है, आपके जूतों में खून जम जाता है, आपके पैरों से रिस रिस करके आपके जूते में खून जम जाता है। वो नबी पत्थर खा रहा है, किसके लिए? इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। उस नबी के दिल में एक दर्द है, लोग अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं, लोग ईमान ले आए, लोग जहन्नम की आग से बच जाए। ताइफ में पत्थर खाया आपने, जान बचा करके किसी तरीके से ताइफ से निकले आप। ताइफ से 3 किलोमीटर आगे बढ़े, एक खजूरों के बाग में पहुंचे। आसमान की तरफ आपने नजर उठाई, आपने अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया, अल्लाह तूने किसके हवाले मुझे कर दिया? इला बईदी यतजहमुनी, ऐ अल्लाह तूने ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो मेरा मकाम नहीं जानते, जो मेरी अजमत नहीं जानते, जो मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी कदर नहीं करते। मेरे नबी ने ताइफ में इतनी अज़ियतें सही, उसके बाद फरिश्ता आकर के कहता है, हज़रत जिब्रील आकर के कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये पहाड़ों का फरिश्ता आपसे इजाजत मांग रहा है, आप इजाजत दें इन ताइफ के लोगों को पहाड़ों में रख करके पीस दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, मुझे इनसे कोई अदावत नहीं है। आज अगर ये मेरा कलमा नहीं पढ़ते, हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आए। बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा, मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। आपने ताइफ वालों पर अजाब भेजने की इजाजत नहीं दी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। और आप इसीलिए देखिए, इस्लाम में इंसानियत को जो मकाम दिया गया, दुनिया के किसी और मजहब में नहीं दिया गया। अगर आप इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब के साथ कंपेयर करेंगे, किसी दूसरे मजहब में मरने के बाद इंसान को जला दिया जाता है, किसी मजहब में इंसान की लाश को चील कौवों को खिला दिया जाता है, किसी मजहब में इंसान को मरने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाते हैं। अपना अपना कल्चर, अपना अपना तरीका है, मगर इस्लाम का तरीका कितना प्यारा है। इस्लाम मरने के बाद भी इंसानी जिस्म की बेहुरमती की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में मरने के बाद कब्र में पूरे सम्मान के साथ, पूरे एहतराम के साथ लाश को उतारने का हुक्म दिया गया। बल्कि अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, कसरो इज़मिल मय्यित का कसरिही हय्यन, मुर्दे की हड्डी को तोड़ना भी वैसा ही है जैसे जिंदे की हड्डी को तोड़ना है। जिस तरीके से जिंदा इंसान की हड्डी को तोड़ना गुनाह है, मुर्दे की हड्डी को भी आप तोड़ नहीं सकते। ये इंसानियत का एहतराम है इस्लाम। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। हमने इंसान को ऊंचा मकाम दिया, हमने बनी आदम को ऊंचा मकाम दिया, उनको पाकीज़ा रोजी दी, उनके लिए सवारी का इंतजाम किया, और अपनी बहुत सारी मखलूकात पर हमने इंसान को बरतरी अता फरमाई, इंसान को ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस शरीयत में ये नहीं कहा गया कि कोई पैर से पैदा हुआ, कोई कमर से पैदा हुआ, कोई सीने से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ। नहीं, इस्लाम में कोई जात बिरादरी नहीं बनाई
इस्लाम में किसी को जात और बिरादरी के नाम पर ऊंचा नीचा नहीं बनाया गया। इस्लाम कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ इंसानों, एक माँ बाप की औलाद हो तुम, एक माता पिता की संतान हो तुम, एक मर्द औरत से हमने तुमको पैदा किया। हाँ, तुम्हारे कबीले अलग अलग बनाए, तुम्हारे खानदान अलग अलग बनाए, तुम्हारी बिरादरियां अलग अलग बनाई, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये पहचान के लिए बनी है, ये फख्र जाहिर करने के लिए नहीं बनी है। ये एक दूसरे पर अपने आप को ऊंचा समझने के लिए इस्लाम ने कोई इजाजत नहीं दी है। मेरे प्यारे साथी, याद करो अल्लाह के नबी का आखिरी खुतबा, जब आप अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे थे, जिसको हम हज्जतुल वदा कहते हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अय्युहन्नास इन्ना अबाकुम वाहिद व इन्ना रब्बकुम वाहिद। ऐ लोगों, तुम्हारे बाप एक है, तुम्हारा रब एक है। अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के यहाँ तकवा देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तकवा देखा जाएगा। आपके दिल में अल्लाह का डर कितना है, आपके अंदर तकवा कितना है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने चेहरे पर मेहनत करने से ज्यादा अपने दिल पर मेहनत करो, अपने तकवा पर मेहनत करो। अल्लाह की कसम, तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे मेकअप पर की जाने वाली ये मेहनत कयामत के दिन काम न देगी। ये महंगी महंगी क्रीमें, ये चेहरे पर लगाए जाने वाले फेस पाउडर, फेस क्रीमें, ये आंखों पर लगाए जाने वाले मस्कारे चस्कारे, ये जितने मेकअप के आइटम है, ये दुनिया में तुम्हें खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन आखिरत में अगर अल्लाह के यहाँ कोई चीज काम आने वाली है तो तकवा काम आने वाला है। तकवा काम आने वाला है। तकवा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह के यहाँ मर्तबा अगर मिलेगा, इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, तो तकवा की बुनियाद पर मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून। ऐ अल्लाह, तू मुझे कयामत के दिन रुसवा न करना, तू मुझे कयामत के दिन जलील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। कयामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा, इसका दिल पाक और साफ होगा। आज दिल कितने लोगों का पाक और साफ, चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिल के अंदर नफरत है, दिल के अंदर मैल है, दिल के अंदर अदावत है, दिल के अंदर हसद है। दिल को पाक करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, इतने में आप अपने सहाबा से कहते हैं, यतलू अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अहलिल जन्नह। ऐ मेरे सहाबा, एक जन्नती इंसान तुम्हारे बीच में आने वाला है। सहाबे किराम की नजरें दरवाजे पर टिक जाती है कि कौन आने वाला है। एक अंसारी सहाबी वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है और हाथों में अपना जूता चप्पल लेकर के चले आ रहे हैं। सहाबा को बड़ी हैरत कि अल्लाह के नबी इनको जन्नती बोल रहे हैं। फिर दूसरा दिन आया, फिर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, आपने कहा एक जन्नती आने वाला है। फिर सहाबा की नजरें दरवाजे पर लग गई, फिर वही अंसारी साहबी उसी हालत में हाथों में जूता चप्पल लिए हुए वजू करके चले आ रहे हैं और दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र कहते हैं, मेरे दिल में शौक पैदा हो गया कि मैं पता लगाऊं कि इस अंसारी सहाबी के अंदर ऐसी क्या खास बात थी। कहते मैं अंसारी साहबी के पीछे पीछे गया, अपने मकान के अंदर वो जाने लगे। मैंने कहा रुक जाओ मेरे भाई, मेरे बाप से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई अपने बाप के घर में मैं नहीं जाऊंगा। मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। क्या मैं 3 दिन तक आपके घर में मेहमान बन करके रह सकता हूं? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों,
3 घंटे के लिए मेहमान आ जाए तो तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाता है, तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाते हैं। 3 दिन के लिए बिन बुलाए मेहमान को सहाबी अपने घर में लेके आते हैं, बीवी को कोई शिकायत नहीं, घर वालों को कोई शिकायत नहीं। का बहुत अच्छी बात है, आइए आप मेरे घर में क़याम कीजिए। 3 दिन तक सहाबी, अंसारी सहाबी हजरत अब्दुल्ला को अपने घर में ठहराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। 3 दिन जब गुजर जाता है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ना तो मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ था और ना मैंने कोई कसम खाई थी। मामला इतना था, अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको लगातार 3 दिन तक जन्नती कहा था। मैं जानना चाहता था ऐसा कौन सा अमल करते हैं आप। मैंने बहुत गौर किया, मुझे कोई खास अमल आपके अंदर नजर नहीं आया। जो अमल हम करते हैं वही आप भी करते हैं। अब आप ही बता दीजिए कि क्या खास बात है, अल्लाह के नबी ने आपको क्यों लगातार 3 दिन तक जन्नती करार दिया है। अंसारी सहाबी ने कहा भाई मेरी जिंदगी तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है जो तुम देख रहे हो, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है मेरे अंदर, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान को धोखाधड़ी की नीयत अपने दिल में नहीं रखता। मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है, और मैं किसी से हसद नहीं करता। वला अहसदु अहदन अला नेमतिन, अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत दी है, रुपया पैसा दिया है, धन दौलत दिया है, इज्जत शोहरत दी है, मैं हसद नहीं करता। ये 2 चीजें हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बस यही वो चीज है जो तुमको जन्नत में लेके जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज अफसोस की बात है, हमारी सोसाइटी को अगर कोई चीज दीमक की तरह चाट रही, हसद चाट रहा है, या आपस की जलन चाट रही है, या आपस की कुड़न, या आपस के कीने कपट और ये दिलों में एक दूसरे के खिलाफ अदावत और बुग़्ज़, ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की बारगाह में अगर कामयाब होना है, अपने दिल को पाक और साफ कर लो। इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ करते हैं, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अताल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। और आगे नबी अकरम रहमत बन करके आया। दुनिया में एक तबका होता है, इसको हम जाहिल बोलते हैं। जाहिल का मतलब अनपढ़ नहीं होता, अनपढ़ दूसरी चीज है, अनपढ़ दूसरी चीज है। जाहिल उसको बोलते हैं जिसको बात करने की तमीज ना हो, जिसको ये मालूम ना हो कि कब क्या बोलना है, तो जाहिल होता है। अल्लाह के रसूल जाहिलों के लिए भी रहमत बन कर गया है। मस्जिद में बैठे हुए हैं आप, सहाबा भी आपके साथ बैठे हुए हैं, इतने में एक आराबी आता है, देहाती आता है, और आ करके जहां नमाज पढ़ी जाती है, जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर आकर के पेशाब करने लगता है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं ला तज़रिमू, सहाबा मारने के लिए दौड़ते हैं। आप कहते हैं खबरदार, उसको पेशाब कर लेने दो, कोई मत रोको उसको। वो देहाती जब पेशाब कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने पास उसको बुलाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, ऐ मेरे भाई, ये मस्जिद पेशाब और पाखाना करने की जगह नहीं है, मस्जिद गंदगी करने की जगह नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए है। आज हमारा क्या हाल है, हम रास्ते में जा रहे हैं, पेशाब लगी, मस्जिद तलाश करते हैं और मस्जिद में जाकर के पेशाब करते हैं, इसलिए ताकि हम इस्तिंजा कर लें, पानी का इस्तेमाल कर लें, अच्छी बात है। मगर उसी मस्जिद में नमाज हो रही है और हम इतने बड़े बेगैरत हैं कि उसी मस्जिद में नमाज पढ़ करके चले आते हैं, उसी मस्जिद में पेशाब करके चले आते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते हैं।
मस्जिद में जाकर के पेशाब कर लेना, कज़ाए हाजत कर लेना और नमाज न पढ़ना, ये भी क़यामत की एक निशानी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये है अन तुत्तख़ज़ल मसाजिद तुरुक़ा, कि मस्जिदों को गुज़रगाह, मस्जिदों को रास्ता बना दिया जाएगा। मस्जिद में से लोग आएंगे गुजरेंगे, मगर मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं मिलेगी। देहाती पेशाब कर रहा है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को समझाते हैं, ऐ मेरे सहाबा उस पर जुल्म सितम न करो, उसको मत मारो, उसको पेशाब कर लेने दो। पेशाब कर लेता है, आप अपने सहाबा से कहते हैं हरीक़ू अलैहि ज़नूबम मिम्मा, इसके पेशाब के ऊपर कुछ पानी डाल दो। और आप देहाती को बुला करके बड़े प्रेम से बड़े प्यार से कहते हैं ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, ये मस्जिद पेशाब और पाखाना करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह, तहारत करने की जगह नहीं है। ये अंदाज था अल्लाह के नबी की तरबियत का। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने जाहिलों के साथ भी ये सलूक किया है मेरे प्यारे साथी। एक मर्तबा एक देहाती आता है, अल्लाह के प्यारे नबी की गर्दन में चादर डालता है, आपका गला दबाने की कोशिश करता है और बड़ी बदतमीजी के साथ कहता है या मोहम्मद आतेनी मिन मालिल्लाहि लज़ी आताका, ऐ मोहम्मद जो माल अल्लाह ने तुझको दिया है उसी माल में से मुझको भी तू दे दे। अल्लाह के नबी से माल मांगता है, पैसा मांगता है और बदतमीजी करके पैसा मांगता है। गर्दन में चादर डाल के इतनी जोर से चादर खींचता है, अल्लाह के नबी की गर्दन पे निशान पड़ जाता है। मगर अल्लाह के प्यारे नबी मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, टाल देते हैं और सहाबा से कहते हैं इसको माल दे दो। लेकिन आपके अखलाक का ऐसा असर उसके ऊपर होता है कि अपनी कौम के पास जाकर के कहता है कि ऐ लोगों, मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, मोहम्मद का दीन कबूल कर लो। वो बहुत बड़े सखी हैं, वो देने पर आते हैं तो देने पर रुकते नहीं हैं, वो बहुत कुछ देते हैं। वो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लेता है, उसकी पूरी कौम अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लेती है। मेरे वो भाई जो गैर मुस्लिम हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आओ, ये दुनिया नफरत से नहीं चलेगी, ये देश नफरत से नहीं चलेगा, ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा। आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की तालीम दी है, प्रेम की तालीम दी है, दया की तालीम दी है, करुणा की तालीम दी है। आओ जरा करीब तो आओ, जरा पास तो आओ, जरा मेरे नबी की सीरत को पढ़ो तो सही, जरा मेरे नबी की सीरत को जानो तो सही। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के प्यारे नबी अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक करते हैं जरा ये देखिए। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब जायज है। माफ करना, इस्लाम की नजर में न प्यार में सब जायज है न जंग में सब जायज है। ये उसूल इस्लाम की नजर में बहुत ही घटिया उसूल है। न जंग में सब जायज है न प्यार में सब जायज है। अगर प्यार में सब जायज है तो मेरठ की वो लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने शौहर को कत्ल किया, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरा, अपने आशिक के साथ मिल करके और उसको सीमेंट से पैक करके उसके बाद अपने आशिक के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल जाती है और बाद में अरेस्ट होती है, गिरफ्तार होती है और पूरी दुनिया में यह केस पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर प्यार में सब जायज होता तो फिर ये भी जायज है। तब प्यार में सब जायज है न जंग में सब जायज है। मेरे नबी ने जंग के भी उसूल बताए, दुनिया के किसी और मजहब में जंग के उसूल नहीं बताए। जंग में सब जायज है, जंग में जिसको पकड़ो मारो, जिसको चाहो कत्ल करो। मेरे नबी ने इसकी इजाजत दी थी। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में भेजने के पहले अपने सहाबा से कहते हैं उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, ऐ मेरे सहाबा तुम जब लड़ने के लिए जाना तो अल्लाह का नाम लेकर के लड़ना, अपनी जात के लिए नहीं लड़ना है। सामने वाला अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है, अल्लाह के दीन से दुश्मनी कर रहा है, इसलिए तुम्हें उससे जंग करना है। उग़ज़ू बिस्मिल्लाह वला तग़ुल्लू वला तग़दिरू, और मैदान
जंग में जाकर के गद्दारी मत करना, खयानत मत करना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी बूढ़े को कत्ल न करना, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला मत करना। ये उसूल बनाए हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान के लिए मेरे प्यारे साथियों, और जंग के मैदान में भी आपने इन उसूलों को निभाया है। बद्र की लड़ाई याद है आपको? 313 मुसलमान थे और दुश्मन कितने थे? 1000। 1000 के मुकाबले में 313 थे, 3 गुना ज्यादा फौज थी सामने। और उसी हालत में जब अल्लाह के नबी जंग की तैयारी कर रहे थे, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान अपने वालिद के साथ आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके साथ लड़ने के लिए आ रहे थे, रास्ते में काफिरों ने, दुश्मनों ने पकड़ लिया, हमें अरेस्ट कर लिया और फिर इस शर्त के ऊपर हमें रिहा किया है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हम जानते हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं, हमें मालूम है कि आपको हमारे साथ की जरूरत है, आपके पास सहाबा की बहुत कम तादाद है। ऐ अल्लाह के नबी, आप हमें इजाजत दीजिए, हम बद्र की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अगर वादा करके आए हो तो वादे को निभाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ जंग में शामिल नहीं करेंगे, हम मैदान जंग में भी वादे को निभाएंगे। ये मेरे नबी की तालीम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, और उस सारी कायनात में दुश्मन भी शामिल है। अल्लाह के नबी अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत बन करके आए थे। मेरे प्यारे साथी, जब मक्का फतह हुआ और आप 10,000 साहबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हुए, खाने काबा के दरवाजे पर आप खड़े हैं, मक्का वाले आपके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आप पूछते हैं, ऐ मक्का वालों, तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? तुम मुझसे किस सुलूक की उम्मीद करते हो? मक्का वाले कहते हैं, मोहम्मद अखुन करीम इब्नो करीम, आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे भाई हैं और अच्छे बाप के बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है, आपसे हमें भलाई की उम्मीद, अच्छी उम्मीद है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे अच्छी उम्मीद करते हैं। आपने कहा, ऐ मक्का वालों, आज किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी ने उन दुश्मनों को जिन्होंने आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया था, जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपका मक्का में सजदा करना दूभर किया था, आज आपको कंट्रोल मिला है, मौका मिला है, पावर मिला है, आपने बैक ज़बान को माफ कर दिया। ये अखलाक था मेरे नबी का। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी के अखलाक को अपने सामने रखो और फिर सोचो कि हम और आप कहां खड़े हैं। आज भारत की सरजमीन पर, इस मुल्क में आज हम जितनी भी तादाद में हैं और हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे जितनी भी ज्यादा तादाद में हैं, अगर आज हम अपने नबी का अखलाक पेश करें, अपने नबी की सीरत अपने अंदर पैदा कर लें, इंशाअल्लाह आज भी इनकलाब पैदा हो सकता है, हालात में तब्दीली पैदा हो सकती है। मेरे प्यारे साथी, वो नबी समाज के कमजोर तबके के लिए भी रहमत बन करके आया। समाज में कमजोर तबका होता है, यतीम का तबका, जिस बच्चे का बाप ना हो उसको कौन पूछता है? बाप ना हो तो कौन पूछता है? अभी एक बच्ची आई थी, उसने माँ के ऊपर एक नज़्म पढ़ी थी। हमारे शेख अब्दुल मन्नान साहब कहने लगे कि अब बच्ची आई थी, वो पढ़ रही थी, उसने कहा कि मैं नात पढ़ने वाली हूँ। अब ये मोटी सी बात है कि नात बोलते हैं उस नज़्म को जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई है। हम तो बोलते हैं उस नज़्म को जो अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी गई हो। लेकिन आज अवाम में बहुत सारे लोग हर नज़्म को नात बोलते हैं। अवाम अगर ऐसा काम करे तो बात समझ में आती है। मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियाँ, तालिबा या उनके असातिज़ा भी अगर ये बोले कि मैं माँ के मौजू पर एक नात पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये अफसोस की बात है। माँ के ऊपर आप नज़्म पढ़ सकते हैं, माँ के ऊपर आप नात नहीं पढ़ सकते। मैं बताना ये चाहता हूँ, माँ पर तो बहुत बात होती है, कभी बाप पर भी तो बात होनी चाहिए। माँ अपने पेट में रखती है, बहुत बड़ी कुर्बानी है माँ की।
मगर बाप भी अपना खून पसीना एक कर देता है अपनी औलाद के लिए। माँ की कुर्बानी नजर आती है, बाप की कुर्बानी नजर नहीं आती है मेरे प्यारे साथी। अगर माँ ने आपको अपने पेट में 9 महीने रखा है तो उस माँ को इस काबिल रखने वाला, उसके अनाज का, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पहनने का इंतजाम करने वाला बाप था। अगर बेटा माँ के का दूध पी करके अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उस बाप की उंगली पकड़ करके जिंदगी गुजारने का सलीका भी सीखता है। हमें माँ के साथ साथ बाप का भी मकाम जानने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। कहा जाता है कि बाप जब तक दुनिया में जिंदा रहता है तो एक साया बन करके रहता है। बाप चला जाए तो घर का आंगन सूना हो जाता है। बाप जब तक है औलाद बहुत सारी टेंशन से दूर रहती है कि अब्बा देख लेंगे, अब्बा संभाल लेंगे, लेकिन बाप जिस दिन चला जाता है ऐसा लगता है कि इंसान बेसहारा हो गया। ऐसा लगता है अब घर में कोई गार्जियन नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है। बाप की कमी क्या होती है किसी यतीम से जाकर के पूछो। ईद का त्योहार आता है, बच्चे नया नया कपड़ा पहन करके ईदगाह में जा रहे हैं। वो यतीम बच्चा जिसका बाप न हो, कोई बाप नहीं है जो उंगली पकड़ करके उसको ईदगाह लेकर के जाए, उस यतीम बच्चे से पूछो कि बाप का वजूद कितना कीमती होता है। मेरे प्यारे साथियों, यतीम बड़ा कमजोर होता है और मेरे नबी तो यतीम थे, पैदा हुए बाप का साया आपने नहीं पाया, बाप को खो चुके थे आप। 6 साल के हुए माँ भी चली गई, आप तो यतीम ही नहीं दुर्रे यतीम थे। आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है। आपने यतीम का हक लोगों को बताया। आपने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, वैसे ही यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ रहेगा। यतीम का माल कोई नाजायज तरीके से खा जाए, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। वो पेट में खाना नहीं खाते, वो जहन्नम की आग भरते हैं। यतीम का हक आपने दुनिया को बताया। दुनिया में एक कमजोर तबका होता है, गुलामों का तबका। उस जमाने में गुलाम रहते थे, जानवरों के जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था। अल्लाह के प्यारे नबी ने गुलामों के भी हुकूक बताए, नौकरों चाकरों के हुकूक बताए। आपने अपने इंतकाल के पहले वसीयत फरमाई अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ऐ लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना और अपने गुलामों का ख्याल करना, अपने लौंडियों का ख्याल रखना, अपने नौकरों के साथ जुल्म सितम मत करना। एक सहाबी ने अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया, अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया। अल्लाह के नबी ने बहुत नाराजगी का, बहुत गुस्से का इजहार किया और आपने कहा कि ये जो नौकर चाकर हैं ये तुम्हारे भाई हैं, ये अलग बात है। अल्लाह ने तुमको मालिक बनाया, उनको नौकर बनाया, तुमको ऊपर बनाया, उनको तुम्हारे मातहत बनाया, तो ऐसा कोई काम उनके जिम्मे मत लगाओ जो उनकी ताकत से ज्यादा है। और जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, और उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ मत डालो। आपने गुलामों का हक बताया मेरे प्यारे साथी। दुनिया में एक कमजोर तबका औरत का तबका था। उस जमाने में औरत को बहुत हकीर समझा जाता था, इतना हकीर समझा जाता था, औरत से जीने का हक भी छीन लिया गया था। लड़की पैदा होती थी, जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। जिस बाप के घर में लड़की पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। कुरान कहता है व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जिस बच्ची को जमीन में गाड़ा गया है उस बच्ची से क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ऐ बच्ची तेरा क्या कसूर था, तुझे तेरे माँ बाप ने क्यों कत्ल कर दिया, क्यों जमीन में गाड़ दिया। कुरान कहता है व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम।
जिस बाप के घर में लड़की पैदा होती थी बाप का चेहरा काला पड़ जाता था, या तवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुशिरा बिही, और वो बेचारा अपनी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, छुपाता था अपना चेहरा। अयुमसिकुहु अला हुनिम यदुसहु फिल तुराब, वो सोचता था क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज में बड़े ताने मिलेंगे, और दूसरा रास्ता ये है कि बेटी को ले जाकर के जमीन में गाड़ दिया जाए। बेटी आज भी जमीन में गाड़ी जाती है, बेटी कल भी जमीन में गाड़ी जाती थी, बेटी आज भी मारी जाती है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज माँ के पेट में मारी जाती है, एबॉर्शन करके मारी जाती है। और मुझे कहने दीजिए 1400 साल पहले के दौरे जाहिलियत में बेटी को कम से कम दुनिया की शक्ल तो देखने देते थे, दुनिया में आने तो देते थे, दुनिया की आबो हवा लेने तो देते थे। आज के जाहिल, आज के दौरे जाहिलियत के लोग इतने बड़े जालिम हैं कि एबॉर्शन करा देते हैं और माँ के पेट में बच्ची को मार देते हैं। और कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देखिए, जब एबॉर्शन होता है तो वो मासूम बच्ची, वो मासूम बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं है, जो माँ के पेट में है, जो अंडर प्रोसेस है, जो अभी पूरी तरीके से मुकम्मल भी नहीं हुआ है, उस बच्चे को जब एबॉर्शन होता है, अल्लाह, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसका कीमा कीमा बोटी बोटी करके उसको माँ के पेट में कैसे मारा जाता है। अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है और आपके सीने में इंसानियत है तो शायद आप रो देंगे, शायद आप अपनी आंखों के आंसू पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आज की मॉडर्न दुनिया, ये तरक्की याफ्ता दुनिया, ये चांद पर पहुंचने वाली दुनिया, ये खलाओं की सैर करने वाली दुनिया, ये आज भी औरत को कत्ल करती है, बच्ची को कत्ल करती है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आओ मैं आपको बताता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको क्या दिया है। आपको जीने का हक दिया है, आपको सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियां दे दे और 2 बेटियों की वो अच्छे तरीके से परवरिश कर ले, वो 2 बेटियों का बाप क़यामत के दिन आएगा, 2 बेटियों की माँ क़यामत के दिन आएगी और नबी के साथ रहेगी जैसे ये दोनों उंगलियां रहती हैं। बेटी के बाप पर नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है, बेटी की परवरिश पर। और आपने ये भी फरमाया कि ये बेटियां बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, ये बेटियां बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं। मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्या, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने औरत को ये मकाम दिया है। यही औरत जब बीवी बनकर के जिंदगी में आती है, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दों तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। लिबास किसको बोलते हैं? जो हमारे बदन से लगा रहता है। जिस तरीके से हमारे बदन और लिबास में कोई दूरी नहीं है, शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। अभी मुझसे पहले जो तकरीर हो रही थी गालिबन ज़िना के मौजू पर शेख मोहतरम तकरीर कर रहे थे, मुझे एक बात याद आई। मैं अभी गाड़ी से आ रहा था बनारस से, मेरी बच्ची मोबाइल चला रही थी। बच्चे मोबाइल आजकल चलाते हैं, सबके घरों में मोबाइल चलाते हैं। अब मोबाइल पर जो बच्चों के प्रोग्राम आते हैं यूट्यूब पर, कभी आप गौर कीजिए, यूट्यूब पर जो बच्चों के वीडियो आते हैं जो बच्चे आमतौर से देखते हैं, उसके अंदर भी मैंने गौर किया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये छोटे बच्चों के वीडियो में ये सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ये जो छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल जब वो जवान हो तो उनको कोई हैरत ना हो, उनको भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता बनाने में कोई शर्म महसूस ना हो। ये ज़हनियत आपके घरों में ये मोबाइल तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे साथी, कितनी खूबसूरती से आपके घर में ज़िना को परोसा जा रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथी,
आप तसव्वुर नहीं कर सकते। स्कूलों में पढ़ने वाले दर्जा 7, 8 और 9 के बच्चे और बच्चियां जो बहुत कम उम्र होते हैं, जब भी बुलूगत की दहलीज पर होते हैं, जब भी जवानी की दहलीज पर होते हैं, उनके अंदर भी आज इस तरीके का माहौल बना दिया गया सोशल मीडिया के जरिए। आज उनके बीच में भी ज़िनाकारी के वाक़यात हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी बदकारी और ज़िनाकारी के जुर्म में मुलव्विस हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह देना चाहता हूँ, इस्लाम की नजर में कोई गर्लफ्रेंड का रिश्ता, कोई बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं होता है। और जो लोग अपनी बेटियों को इजाजत देते हैं वो किसी को बॉयफ्रेंड बना ले, अपने बेटों को इजाजत देते हैं किसी को गर्लफ्रेंड बना ले, वो खुल्लम खुल्ला अपने घर में जिना को प्रमोट कर रहे हैं, अपने घर में जिनाकारी को ला रहे हैं, जिनाकारी की इजाजत दे रहे हैं। अब धीरे धीरे ये भी आम हो रहा है। शादी होती है, लड़का बहुत सारी औरतों को बुलाता है शादी में और माँ से कहता है ये मेरी सहेलियां हैं, मेरी दोस्त लोग। अरे भाई, ये मर्द की दोस्त औरत कब से होने लगी? औरत का दोस्त मर्द कब से होने लगा? मर्द और औरत में कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता। अगर है तो वो ज़िना का रिश्ता है। मर्द और औरत के बीच में एक ही रिश्ता होता है महरम रिश्तों के अलावा, और वो रिश्ता होता है मियाँ और बीवी का रिश्ता। ये जो सोशल मीडिया पे बना के बैठे हो, ये मेरी दीनी बहन है, ये मेरा दीनी भाई है, ठीक है। दीनी भाई तो पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान हैं सब इंसानी भाई हैं मेरे भाई, और जितने कलमा पढ़ने वाले सब दीनी भाई हैं। क्या दीनी भाई होने का मतलब कि सगे भाई हो? नहीं। कलमा पढ़ने की बुनियाद पर आपकी वो औरत दीनी बहन है, लेकिन वो औरत आपके लिए गैर महरम है और आप उसके लिए गैर महरम हैं। इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आप फेसबुक पर बैठ करके लंबी लंबी चैटिंग करें, इंस्टाग्राम पर बैठ करके मैसेजेस करें, व्हाट्सएप पर मैसेजेस करें। ये समाज कहां जा रहा है? आज सोशल मीडिया ज़िनाकारी और बदकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है मेरे साथियों। और आपको मैं बहुत हैरत होगी ये जानकर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हजारों लाखों आइडिया ऐसी हैं जो मुसलमान नाम से हैं। चलाने वाली लड़की मुसलमान है, उसका नाम फातिमा है, उसका नाम आयशा है, उसका नाम खदीजा है, मुसलमान नाम से आईडी बनी है। और उस आईडी पर नंगी नंगी तस्वीरें हैं, अपने जिस्म की नुमाइश है, अपने बदन की नुमाइश है। कोई कंटेंट नहीं है, कोई पैगाम नहीं, कोई मैसेज नहीं। वो लड़की अपने शरीर को दिखा करके लाखों लोगों को अपना फॉलोअर बना करके बैठी है। आज सोशल मीडिया पर यह काम हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत के बीच में सबसे पाकीज़ा रिश्ता शादी का रिश्ता है। निकाह करके ले आओ और फिर मोहब्बत करो। ये मोहब्बत जायज है, इस मोहब्बत को छुपाने की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत असली मोहब्बत है, ये अल्लाह ने ये मोहब्बत पैदा की है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में सुकून पैदा नहीं हो सकता। अभी पिछले महीने बनारस में कांड हुआ, एक कांड हुआ, आप लोगों ने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर आया था। एक लड़की की मां ने FIR किया, 23 लड़कों के ऊपर FIR किया, और उसने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 23 लड़कों ने मेरी बच्ची के साथ रेप किया है। मीडिया में खबर आ गई, पुलिस एक्शन में आ गई। 23 लड़कों में कई लड़के मुसलमान थे, किसी का नाम दानिश था, किसी का नाम साहिल था, जो भी नाम था, बहुत सारे 23 लड़कों में कई लड़के मुसलमान थे। अब मीडिया में बवाल शुरू हो गया। बाद में खबर आई कि वो लड़की बाकायदा उन लड़कों के साथ टच में थी, उनसे दोस्ती करके रखा था उसने। और उन मुसलमान लड़कों की मां का बयान मैंने देखा कि वो मीडिया के सामने बयान दे रही है, कह रहे वो लड़की तो मेरे घर आई थी, सेवई खाने के लिए ईद पर आई थी, और मेरे पास तो वीडियो मौजूद है, मेरे पास फोटो मौजूद है, मेरे लड़के ने कोई रेप नहीं किया है। अब कानून क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, अदालत क्या करेगी, वो सब मैं नहीं जानता। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपका
आपका जवान लड़का किसी जवान लड़की को घर में लाया और वो लड़की आकर के आपके घर में सेवई पीने आई है और आप उस जवान लड़की का वेलकम कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, क्या ये ज़िनाकारी का और बदकारी को प्रमोट करना नहीं हुआ मेरे साथ? और ये हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। लड़कियों के मामले में तो लोग थोड़ी सख्ती करते हैं, लड़कों के मामले में कोई सख्ती नहीं। माँ तो बड़े फख्र से कहती है, अरे मेरे लड़के की तो बड़ी सेटिंग है, मेरे लड़के की तो बड़ी सहेलियां हैं, उसकी तो बड़ी दोस्तियां हैं। अल्लाह रहम करे, इस समाज कहाँ जा रहा है मेरे साथ। मेरे नबी ने जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, मेरे नबी ने ज़िना को क्यों हराम किया? कभी आपने गौर किया है? चलिए आपको बता देता हूँ ज़िना क्यों हराम है। ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इस्लाम में 5 चीजों की हिफाजत सबसे ऊपर: दीन की हिफाजत, अक्ल की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, नस्ब की हिफाजत। पूरी शरीयत इन 5 चीजों की हिफाजत करने की तालीम देती है। दीन की हिफाजत, दीन पर हमला नहीं होना चाहिए, दीन सेफ होना चाहिए। अक्ल की हिफाजत, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे अक्ल पर खतरा आ जाए। इसलिए इस्लाम में शराब हराम है, नशा हराम है, क्योंकि नशा आपकी अक्ल को बेकार कर देता है। नशे की हालत में आप क्या कर देंगे, आपको होश नहीं है। जान की हिफाजत, इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत नहीं है, किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में जान की हिफाजत है और इस्लाम में माल की हिफाजत है। चोरी करना हराम, डाका डालना हराम, रिश्वत खाना हराम, सूद खाना हराम, पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना हराम, भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करना हराम। किसी के माल को नाजायज तरीके से हम नहीं ले सकते। और 5वीं चीज है नस्ब। इस्लाम की नजर में नस्ब की हिफाजत भी होनी चाहिए। कौन किसकी औलाद है ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए इस्लाम में ज़िना हराम है, क्योंकि ज़िना में नस्ब साबित नहीं होता। इस्लाम निकाह का हुक्म देता है, निकाह हुआ है तो एक बाप है और एक उसका बेटा है। अगर ज़िना होगा तो ज़िना जिस समाज में होता है उस समाज में पता नहीं होता कौन लड़के का बाप है। आज अमेरिका जैसे मुल्क में कुंवारी लड़कियां जिनके बहुत सारे हराम रिश्ते होते हैं, कई बच्चों की माँ बन जाती हैं, बच्चों के बाप का आता पता नहीं होता, वो कुंवारी माँ के बच्चे होते हैं। इस्लाम की नजर में ये हराम है। इस्लाम नस्ब की हिफाजत का हुक्म देता है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, किसी बच्चे को बेटे की तरफ पाल लेते हैं, तब भी कुरान कहता है उदऊहुम लिआबाइहिम, वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, उसकी वल्दियत में उसके बाप का नाम लिया जाएगा। आप बाप की जगह अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्लाम में नस्ब की बड़ी अहमियत है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इस्लाम ज़िनाकारी को हराम करता है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, ये बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। तो हर वो चीज जो हमारे लिए नुकसानदेह है, तकलीफदेह है, इस्लाम ने और अल्लाह के प्यारे नबी ने उसको हराम करार दिया है। अगर कोई जुल्म करता है, अत्याचार करता है, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, खबर आई कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ, 23 लोग इंतकाल कर गए, 23 लोग मारे गए। याद रखो, अगर वाकई में ये हमला करने वाला कल पकड़ा जाए और ये प्रूफ भी हो जाए कि हमला करने वाला मुसलमान था, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मुसलमान का हाथ ना हो, लेकिन मान लो अगर ये साबित भी हो जाए कि ये हमला करने वाला कोई नाम निहाद मुसलमान था, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम किसी निर्दोष पर हमला करने, किसी बेकसूर पर हमला करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हर दौर में जालिम के खिलाफ खड़े होने की तालीम देता है और मजलूम के साथ खड़े होने की तालीम देता है। इस्लाम कभी भी जालिम के सपोर्ट की बात नहीं करता है। जुल्म कोई भी करे, इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। मेरे नबी ने फरमाया इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो, क़यामत के दिन ये जुल्म करने वाले अंधेरे में रहेंगे, उनको उजाला नसीब नहीं होगा। इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया। आज समाज की कमर टूटी हुई है,
छोटे छोटे गरीब लोग मैंने झारखंड के देहातों में देखा 5,000 10,000 का कर्जा लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, सूद पर कर्जा ले रहे हैं। मैंने वहां तकरीरों में डांटा भी वहां के मुसलमानों को। मैंने कहा ये शर्म की बात है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। जो मुसलमान अपनी शादी ब्याह में करोड़ों खर्च कर सकता है कि अपने मुसलमान भाई को कर्जा देने के लिए 5-10 हजार रुपया नहीं दे सकता है। आज इतने गए गुजरे हो गए कि 5-10 हजार रुपये का कर्जा लेने के लिए मुसलमान बैंक का सहारा ले रहा है और सूद खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने सूद खाने वाले पर भी लानत की, सूद खिलाने वाले पर भी लानत की, सूद लेने वाले, सूद देने वाले, सूद की गवाही देने वाले सब पर आपने लानत की। इसी तरीके से आप देखिए इस्लाम के अंदर रिश्वत हराम है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी। इस्लाम की नजर में किसी गैर की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला भी हराम करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिन अल-अर्ज़, जो किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करता है तो विक़ा मिन सबी अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। तो हर वो चीज जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, तकलीफ दे है, मेरे नबी की शरीयत में वो हराम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। आगे बकरीद का त्योहार आ रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे, बकरे का फोटो बना रहेगा और नीचे लिखा रहेगा मैं जीव हूं, मैं मांस नहीं हूं। बकरे की मोहब्बत और जानवरों की मोहब्बत कुछ लोगों के दिल में पैदा हो जाएगी जब बकरीद का त्योहार आएगा। उनसे कोई ये नहीं पूछता कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर भी बड़ी तादाद में गोश्त खाया जाता है और बकरे काटे जाते हैं, तब तुम्हें जीव का प्रेम और जानवरों का प्रेम और उनकी मोहब्बत तुम्हें याद नहीं आती। अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक जिंदा बकरे को एक औरत बाकायदा उसके गले पे अपना दांत गड़ाती है और जिंदा बकरे का खून चूसती है और उसको मार डालती है। और बाकायदा ये काम करने वाली औरत और उसके आसपास जो भीड़ थी वो मुसलमान नहीं थी, वो गैर मुस्लिम थे, दूसरे मजहब के मानने वाले थे। तुम करो तो वो सही है। और हम इस्लाम की तालीम के मुताबिक सफाई के साथ, सुथराई के साथ, जानवर को बगैर तड़पाए हुए, बगैर तकलीफ दिए हुए मेरे नबी ने जो तरीका दिया है, आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि जानवर को ज़बाह करके जो हम उसको हम मारते हैं, जो ज़बाह करते हैं, ये सबसे कम तकलीफ देने वाला तरीका है। इसमें जानवर को सबसे कम तकलीफ। दूसरे मजहब के जो तरीके हैं आप देख लें, कोई झटके से मारता है, कोई जो है उसका जबड़ा नोच देता है, कोई उसके गले पे अपना दांत डाल करके जिंदा उसका खून पी लेता है। इस्लाम ने ये सारे तरीके हराम किए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै, अल्लाह ताला ने हर चीज में अच्छे तरीके से काम करने का हुक्म दिया है। फैज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो, छुरी को तेज कर लो और जानवर को तड़पा करके मारने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। एक सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक जगह एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को एक सहाबी ने ले लिया। चिड़िया अपने बच्चों को जब अपने घोंसले में नहीं देखती है, बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, आसमान में फड़फड़ाने लगती है। अल्लाह के नबी ने वो मंजर देखा, आपने फरमाया मन फजा हाज़िही बिवलदिहा, इस चिड़िया को इसके बच्चों से किसने जुदा किया है, इस चिड़िया से इसके बच्चों को किसने छीना है। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने लिया है। आपने कहा जाओ उसका बच्चा उसको वापस करो। एक जगह चींटियां थी, सहाबे किराम ने चींटियों में आग लगा दी, चींटियां जहां रहती थी वहां आग लगा दी। अल्लाह के नबी ने मना किया, नहीं, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, तुम्हें चींटियों को आग लगाने की इजाजत नहीं, आपने मना।
एक औरत के बारे में आपने फरमाया जो बिल्ली को बात देती है और तड़पा तड़पा करके बिल्ली को मार देती है। नबी ने फरमाया उस बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारने की वजह से वो औरत जहन्नम में जाएगी। और एक फाहिशा और बदचलन औरत एक कुत्ते को जो प्यास से मर रहा था अपने चमड़े के मोजे में कुएं से पानी निकालती है और चमड़े के मोजे में से कुत्ते को पानी पिला करके कुत्ते की जान बचा लेती है। अल्लाह के नबी कहते हैं इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला उस औरत को जन्नत में दाखिल कर देगा, उसके गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी जानवरों के लिए भी रहमत बनकर के आया है। एक ऊंट को अल्लाह के नबी ने देखा, बिल्कुल दुबला पतला ऊंट था, उसकी पीठ बिल्कुल पिचकी हुई थी, सीना बिल्कुल पिचका हुआ था। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमा, इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इनके बारे में भी तुमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। जब ये जानवर सवारी के काबिल हो तब उनकी सवारी करो और इनको खाओ तो तभी खाओ जब ये खाने के काबिल हो। बहुत कमजोर जानवर की सवारी मत करो और बहुत कमजोर जानवरों का गोश्त खाओ, अल्लाह के नबी ने मना किया है। मेरे साथ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आप तो बेजुबान चीजों के लिए भी रहमत बनकर के आए। आप एक लकड़ी के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे। एक औरत ये मंजर देखती है, उसका लड़का बढ़ई का काम करता है, कारपेंटर का काम करता है। औरत आकर के कहती है अल्लाह के नबी मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं आपके लिए अच्छा सा मिंबर बना के ला देती हूँ। अगले जुमा में अल्लाह के नबी जब जुमा का खुतबा देने के लिए आए तो मिंबर रखा हुआ था और खजूर का तना एक कोने में पड़ा हुआ था। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने खुतबा देना शुरू किया वो लकड़ी का तना रोने लगा, उसमें से रोने की आवाज आने लगी, लकड़ी के तने में से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर से उतरे और आपने उस लकड़ी के तने को सीने से लगाया। जब आपने लकड़ी के तने को सीने से लगाया तो रोने की आवाज आना बंद हो गई, लेकिन सिसकने की आवाज आने लगी। जैसे छोटा बच्चा होता है रोता रहता है, जब माँ बाप अपने सीने से लगाते हैं तो बच्चा रोना बंद कर देता है, सिसकने लगता है। लकड़ी के तने से सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मैं इसको अपने सीने से न लगाता तो ये कयामत तक ये लकड़ी का तना रोता रहता। और आपने कहा चूंकि इस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की बात कर रहा था, और जब मैं इसको छोड़ करके मिंबर पे चला आया तो ये लकड़ी का तना रोने लगा। हजरत सुफियान सौरी जब ये हदीस बयान करते थे तो रोने लगते थे और कहते थे अगर लकड़ी का एक तना अल्लाह के नबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और आपसे मुलाकात के शौक में रोने लगा तो हमें और आपको तो और ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे दिल में उस नबी से मिलने का शौक होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज नबी की सीरत पर हम ये तमाम बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, बयान करते हैं, मगर हम अपने गरेबानों में झांके और सोचें हमारी जिंदगी में रसूल कहाँ है, हमारी जिंदगी में रसूल की इत्तिबा कहाँ है। जिस नबी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना करार दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना है। जिस नबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दे ले लो और रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। मुसलमानों, आप अपनी जिंदगियों में जरा झांक करके देखो उस रसूल की इत्तिबा कहाँ है हमारे अंदर। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी देखिए उस रसूल की के बताए हुए तरीके पर कितना चलती हैं आप। ये फैशनबाजी, ये बेहयाई, ये औरतों के लिबास में आने वाला नंगापन, ये बेपर्दगी, ये जवान लड़कियों का घर से बेपर्दा निकलना, तमाम चीजें मेरे नबी के तरीके के खिलाफ है, मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ है। मेरे नबी ने मना किया है। मेरे नबी मस्जिद से निकले, मर्द भी निकल रहे थे, औरतें भी निकल रही थी, मर्दों और औरतों की भीड़
लगी हुई थी। अल्लाह के नबी ने औरतों से कहा इस्ताखिरना, ऐ औरतों पीछे हटो, बीच में से मत चलो, किनारे से चलो, तुम्हें बीच में से नहीं चलना चाहिए। अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, किनारे से चलो। हदीस के अल्फाज हैं, जैसे ही नबी ने कहा किनारे से चलो, उस दिन के बाद से सहाबियात इतना किनारे से चलती थी, उनके कपड़े दीवार से सट जाते थे, दीवार से चिपक जाते थे, इतना किनारे से चलती थी। कुरान की आयत नाज़िल हुई, वलियज़रिना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने सीने पर अपना दुपट्टा रखा करो, बगैर दुपट्टे के न चला करो, हमेशा अपने दुपट्टे को अपने सीने पर अपने गरेबान पर रखा करो। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए मुहाजिरीन की औरतों के ऊपर, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, शक़क़ना मुरूतहुन्ना, उनके पास दुपट्टा नहीं था, उनके पास ओढ़नी नहीं थी, उन्होंने अपने कपड़े को, अपने चादर को दो टुकड़े कर दिया, जो एक्स्ट्रा चादर थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसका दो टुकड़े कर दिया और उसको अपना दुपट्टा बना लिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका दुपट्टा अल्लाह की नजर में इतना अहमियत रखता है, अल्लाह कुरान में आपको दुपट्टा रखने का तरीका बताता है। और मैं ये भी बता दूं कि जन्नत में जो हूरें होंगी, जन्नत की जो औरतें होंगी, वो भी कोई टॉप और स्कर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, वो कोई जीन्स और टॉप पहनने वाली नहीं होंगी, जन्नत की औरतें भी दुपट्टा ओढ़ने वाली होंगी। जी हाँ, जन्नत की औरतें दुपट्टा ओढ़ने वाली होंगी। चलिए वो हदीस भी आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ से झांक दे, सिर्फ एक नजर डाल दे, तो उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे, उसकी रोशनी से भर जाएंगे। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, और जन्नती औरत के सर का दुपट्टा दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। पता ये चला कि जो मुसलमान औरत दुनिया में पर्दा करती है और अपने सर पे दुपट्टा रखती है, वो दुनिया में जन्नती औरत की जिंदगी गुजार रही है। इंशाअल्लाह जो दुनिया में पर्दा कर रही है और दुपट्टा ओढ़ रही है, आखिरत में भी वो जन्नत में जाएगी और वहां पर भी उसको दुपट्टा नसीब होगा। तो मेरे अजीजों, ये चंद बातें अल्लाह के रसूल की सीरत के ताल्लुक से, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आयत की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी है। चूंकि 12:30 क्रॉस हो चुका है और हमारे मदरसे का टाइम भी आज से डीएम का ऑर्डर आ गया है, गर्मी की वजह से घटा दिया गया। सुबह 7 बजे से ही क्लास शुरू हो रही है और यहाँ से तकरीबन 6 घंटे का रास्ता बनारस का है। लंबा सफर भी तय करना है, सुबह क्लास भी करना है। हमने शेख अब्दुल मन्नान साहब से वादा किया था कि 12 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे, लेकिन पहुंचने में भी थोड़ी ताखीर हुई और प्रोग्राम भी थोड़ा लेट, हम यहाँ पहुंचे लेट शुरू हुआ, इसलिए 12:30 के ऊपर हो चुके हैं। आखिरी बात ये कहूंगा, जितने लोग भी यहाँ आए हैं, चाहे मर्द हजरात आए, चाहे औरतें आई हैं, सबको ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर वाकई में मुसलमान हो तो अपने रसूल का तरीका अपना लो मेरे भाई, रसूल की जिंदगी को अपना लो, रसूल की इत्तिबा करना शुरू कर दो। और कभी भी रसूल की हदीस आने के बाद अगर मगर चूं चरा, ऐसा है वैसा है, बुजुर्गों ने ये कहा, बड़ों ने ये कहा, आलिम साहब ने ये कहा, मौलवी साहब ने ये कहा, मेरा दिमाग ये कहता है, मेरी अकल ये कहती है, नहीं, रसूल का फरमान आ जाए, आमन्ना व सद्दक़ना। आयत पढ़ता हूँ, बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना। एक मोमिन की जबान से जब अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए, एक मोमिन की जबान से बस यही लफ्ज निकलना चाहिए, समीना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। रसूल की हदीस सुन लिया और मान लिया। यही अहले हदीस की दावत है, यही इस स्टेज की दावत है। रसूल की हदीस आ जाए, अगर मगर चूचरा नहीं चलना चाहिए। रसूल की हदीस आने के बाद सरेंडर कर देना चाहिए, अपने आप को झुका देना चाहिए
चाहिए, सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी के तरीके पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी की उसवे हसना को हम सबको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक भी अपने नबी की सीरत को, अपने नबी की जिंदगी को अल्लाह ताला पहुंचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। कश्मीर में अभी जो हमला हुआ है हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और जिन लोगों ने भी वो हमला करवाया है, जो भी उसके जिम्मेदार हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। जो भी और जहां भी बेगुनाहों का खून कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, अल्लाह ऐसे जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।